वेलकम टू द नर्सिंग जर्नल। मैं हूँ प्रिया सिन्हा और आज हम पढ़ने वाले हैं द टुवर्ड्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। Nursing has its origin in fundamental and universal health needs. One of the most common health needs of people is for care which provides comfort and support in times of sickness. नर्सिंग की उत्पत्ति मौलिक और यूनिवर्सल हेल्थ के नीड्स में हुई है। लोगों की आम स्वास्थ्य जरूरतों में से एक देखभाल है जो बीमारी के समय आराम और सहायता प्रदान करती है। यह देखभाल दुनिया के हर हिस्सों में नर्सिंग की प्राइमरी कंपोनेंट है और यह जो बहुत सालों से प्रचलित है। जैसे कि कहा गया है, अगर पहला डॉक्टर पहला आदमी होता है तो पहली नर्स पहली माँ होती है। Nursing science is an organized body of knowledge, and the art of nursing is application of that knowledge for the care of people both in sickness and health. नर्सिंग साइंस का एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है और नर्सिंग की कला बीमारी और स्वास्थ्य दोनों में है। लोगों की देखभाल के लिए उस नॉलेज का एप्लीकेशन है और यह नॉलेज का बेस जैविक और प्राकृतिक विज्ञान द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में नर्सिंग ने खुद को सामाजिक, व्यवहारिक और मैनेजमेंट साइंस से जोड़ा है। This become necessary because nursing in the modern concept has been prescribed as process which is described as including। यह जरूरी हो गया है क्योंकि नर्सिंग इसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट का एक प्रोसेस के रूप में माना गया है जिसे शामिल करने के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। असेसमेंट ऑफ नीड्स, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान और इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्रिंसिपल सेम होता है नर्सिंग प्रोसेस से, लेकिन नर्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है जो कि एक कम्युनिटी है। अब बात करते हैं अर्ली बिगनिंग। It was in year 1918 that preparation of nursing works for public health was undertaken in this country when the Lady Reading Health School was established in Delhi। 1918 में इस देश में पब्लिक हेल्थ के लिए नर्सिंग वर्क्स की तैयारी शुरू कर दी गई थी जब दिल्ली में लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल की स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में हेल्थ विजिटर को पढ़ाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में एक ऐसे स्कूल बनाए गए लेडी हेल्थ विजिटर्स विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने इस देश में लगभग एक शताब्दी एक तक शानदार ढंग से नर्सिंग की मसाल ली थी। However, the Boer community and later Muraliya community in 1961 recommended the replacement of partly trained works such as lady health visitor by public health nurses in order to promote health work on more efficient line। The Boer community बाद में द मुरलियर कमेटी ने हेल्थ वर्क को ज़्यादा कुशल तरीके से बढ़ावा देने के लिए ज़्यादातर ट्रेन वर्कर जैसे लेडी हेल्थ विजिटर को पब्लिक हेल्थ नर्स द्वारा बदलने की सिफारिश की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंस को रीऑर्गेनाइज करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 1956 में राज्यों को सिफारिश की कि हेल्थ विजिटर के ट्रेनिंग को बंद कर दिया जाना चाहिए और सभी नर्सिंग स्कूल को पब्लिक हेल्थ नर्सिंग को अपने बेसिक करिकुलम में एकत्रित कर देना चाहिए ताकि प्रशिक्षित नर्सों को कम्युनिटी में पब्लिक हेल्थ नर्स या हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के रूप में काम करने में सक्षम हो। In 1946, the College of Nursing at Delhi, later renamed as Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, was established as a model in nursing education।
1946 में दिल्ली में नर्सिंग कॉलेज, जिसके बाद में नाम बदलकर राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग किया गया था, उसे शिक्षा में एक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया था। Trained nurses to professional nurses. In the past, trained nurses have functioned as assistant in hand. पहले ट्रेंड नर्सेस ने असिस्टेंट के रूप में काम किया और आज उन्हें अधिक पॉजिटिव रोल निभाने के लिए कहा जाता है। उन्हें सरकारी प्रोग्राम्स की सहायता के लिए डेटा एकत्र करना होता है और हेल्थ प्रोग्राम में इंडिविजुअल और फैमिली पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना होता है। उन्हें शिक्षकों और बड़े कार्यकर्ताओं के साथ काम करना होता है। To prepare nurses to shoulder the responsibility of newer tasks assigned to them, university education for nurses was introduced in 1946 when degree courses was started at the College of Nursing at Vellore and रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग एट दिल्ली। नर्सिंग को जो उन्हें न्यू काम दिए गए थे उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयारी करने के लिए नर्सेस को लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन 1946 में शुरू कर दी गई थी, जब वेल्लोर में नर्सिंग कॉलेज और दिल्ली में रैक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में डिग्री कोर्सेज शुरू किए गए थे। बाद में नर्सिंग डिग्री कोर्सेज की पेशकश करने वाले नर्सिंग कॉलेज खुल गए, जैसे हैदराबाद, इंदौर, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, कोलकाता, ये सारी जगह नए कॉलेजेस ओपन हो गए। Nurses in their struggle for better status have found that higher level of education, including a university degree and specialization in teaching or administration, helped them to achieve their social goal. कॉमन नर्सिंग में स्पेशलाइजेशन अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर दी जाती है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्स भी है। खुशी की बात यह है कि इस देश में नर्सिंग ने ट्रेडिशनल नर्सेस की सीमाओं को पार कर लिया है। प्रोफेशनल नर्सेस को ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ पार कर लिया है। बेहतर स्थिति के लिए अपने संघर्ष में नर्सेस ने पाया है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री और टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेशन में विशेषज्ञता, साहित्य, उच्च स्तर की शिक्षा ने उन्हें अपने सामाजिक लक्ष्यों में प्राप्त करने की मदद की है। यहाँ पर नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का मैंने पूरा चार्ट दे दिया, आप वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। Today, the nurses are the seat anchor of our total health care delivery system. We should be equip them with better skill and higher education. At the higher level, nursing profession is required to do more and more managing. आज नर्सें हमारी टोटल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की आधारशिला है। हमें उन्हें बेहतर कौशल और उच्च शिक्षा से लैस करना चाहिए। उच्च स्तर पर अधिक से अधिक प्रबंधकीय कार्य करने के लिए नर्सिंग प्रोफेशन की जरूरत होती है।